नमस्कार, स्वागत है आपका घटना चक्र पुनर्विलोकन एमसीक्यू सीरीज की एक और लेक्चर वीडियो में। तो भारत के राज्य व्यवस्था हम देख रहे थे, जिसमें हम कहाँ पहुंच गए थे। तो आज हम देखने वाले थे शासन प्रणाली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं किसी टाइम को गवाए। तो दिख रहा होगा, निम्न में से कौन सा राज्य सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पर दिख रहा होगा। तो ऑप्शन, एक मिनट, कहाँ गया हमारा, ठीक है, हाँ। सबसे महत्वपूर्ण तत्व ध्वज, राजधानी, संप्रभुता, शासन अध्यक्ष। तो कौन सा आपको इसमें देखने को मिलेगा सबसे महत्वपूर्ण अंक, तो ये देखने को मिलेगा संप्रभुता। किसी भी राष्ट्र के लिए या राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसका क्या है, संप्रभुता। संप्रभुता मतलब वो कोई भी डिसीजन लेता है तो वो डिसीजन लेने में पूरी तरह से स्वतंत्र है, उसके ऊपर किसी भी तरह का फोर्स ना हो दूसरे राज्यों का। राज्यों से मतलब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, जैसे भारत है, ठीक है, भारत में कितने राज्य है, टोटल 28 राज्य है। ठीक है, ये भारत के राज्य अलग है, लेकिन कहाँ ये जो पॉलिटी में राज्य की बात चलेगी, ये किसी देश से, देश को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, देश होगा ये राज्य, राज्य का मतलब देश होगा। तो अपने भारत में जो एमपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, बिहार, ये जो राज्य है, इनसे कंपेयर मत कर लेना पॉलिटी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ठीक है, आपको पता है क्या विधायिका होती है, ठीक है, कार्यपालिका होती है और आपकी न्यायपालिका होती है। तो विधायिका का कार्य पर नियंत्रण होता है कार्यपालिका पर। ठीक है, ये चीज याद रखना, विधायिका का कार्यपालिका, विधायिका का कार्य क्या है, विधान बनाना। कार्यपालिका उसे लागू करवाती है और न्यायपालिका ये सुनिश्चित करती है कि जो कानून बनाया गया है वो सही है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में प्रारंभ की गई थी। तो कहां पर की गई थी आपको, तो ये की गई थी आपके ग्रेट ब्रिटेन, यूके में। ठीक है, फिर फ्रांस, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम। तो ये कहां पर की गई थी, यूके में। नेक्स्ट, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा आपका यहाँ पर सही नहीं हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष राज्य, संसदीय पद्धति की सरकार, संघीय नीति, राष्ट्रपति पद्धति की सरकार। तो भारतीय राजनीतिक पद्धति में निम्न से कौन सा सही नहीं है। तो आपको कौन सा सही नहीं देखने को मिलेगा, तो ये देखने को मिलेगा राष्ट्रपति पद्धति की सरकार। मतलब अपने यहाँ पर काय की सरकार होती है, प्रधानमंत्री की। ठीक है, राष्ट्रपति की कोई सरकार नहीं होती, उसका निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री का कैसा होता है, उसका भी अप्रत्यक्ष होता है, लेकिन वहां पर सांसद लोग चुन के जाते हैं, फिर वो प्रधानमंत्री को चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि, क्योंकि काय के लिए मंत्रिपरिषद होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना। जहां भी संसदीय प्रणाली होगी, मंत्रिपरिषद जो बनी रहती है वो लोकसभा के लिए क्या होती है, आपकी उत्तरदायी होती है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। तो काय में होती है आपकी राष्ट्रपति पद्धति में, तो राष्ट्रपति पद्धति में राष्ट्रपति के पास ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, समस्त शक्ति। लेकिन अपने यहाँ पर क्या, संसदीय, संसद में किसके पास होती है, पीएम के पास। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण ही, तो कौन से मूलभूत लक्षण हो जाएंगे आपके, तो देखो, यह एक लोकतंत्र आत्मक गणतंत्र है, बिल्कुल सही। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, बिल्कुल सही। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित होती है, तो ये भी बिल्कुल सही। ठीक है, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, तो गलत है। ये आपकी कौन सी शक्ति का, विकेंद्रीकरण। ठीक है, विकेंद्रीकरण शक्ति का प्रावधान करती है, जहां पर संघ भी होता है और राज्य भी होता है। ठीक है, ये चीज आपको 1, 2, 3 सही हो जाएंगे। निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है। तो कौन सी विशेषता आपकी भारतीय राजतंत्र की नहीं है, तो ये आपको एक संविधान, एक संघत सरकार, बिल्कुल सही। विधि का शासन भी है, लोकतंत्र की सरकार भी है, लेकिन सत्तावादी सरकार नहीं है यहाँ पर, तो ये आपका डी सही हो जाएगा। केंद्र और राज्यों के सरकार को प्राधिकृत प्राप्त है भारत के संविधान से, बिल्कुल सही। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है। तो संवैधानिक सरकार का आशय क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, कि कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। ठीक है, मतलब ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। तो संवैधानिक सरकार का आशय होता है कि कोई भी सरकार हो जो संविधान की सीमाओं से बंधी हो। ठीक है, परिबद्ध हो मतलब उससे बंधी हुई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण है, भारत लोकतंत्र आत्मक देश है, कथन, अभिकथन और कथन क्या बोल रहा है कि भारत का अपना एक संविधान है। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, तो ये हो जाएगा आपका सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। अब सही व्याख्या को नहीं, देखिए, भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है, ये तो सभी को पता है। ठीक है, इसका प्रमाण संविधान की उद्देशिका में हमको मिलता है, क्योंकि वहां बोला गया कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, लेकिन भारत का अपना एक संविधान है,
ये चीज हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि आपके जो जहाँ पर संविधान हो अपना खुद का वो लोकतंत्रात्मक देश ही हो, ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है आपकी? लाल फीताशाही। अब लाल फीताशाही आपको पता होगा कि ये भ्रष्टाचार होता है, ठीक है। जवाबदेही तो सुशासन की व्यवस्था है, कानून का नियम सुशासन है, पारदर्शिता सुशासन है। लेकिन लाल फीताशाही में लाल फीताशाही भाई भतीजा बहन, ठीक है, ये आपको इथिक्स में पढ़ने को मिलता है कि लाल फीताशाही क्या होती है, भतीजावाद क्या होती है। आपने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े नेता होते हैं क्या होते हैं, वो लाल फीताशाही करते हैं, भतीजावाद करते हैं, मतलब अपने परिवार को नौकरियां में लगवा देते हैं, अपने परिवार को उच्च पदों पे लगा देते हैं। तो ये होती है आपकी भाई भतीजावाद, लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार, ठीक है। लाल फीताशाही मतलब कागज के जो आपकी फाइल रहती है, फाइल के नीचे नोट फंसाकर आप मतलब क्या कर रहे हैं, रिश्वत दे रहे दिया ले रहे हैं। तो लाल फीताशाही आपको देखने को मिलेगी। तो सुशासन की ये आपको क्या देखने को मिलती है? विशेषता नहीं है, ठीक है। ये विशेषता काय की है आपकी? तो ये भ्रष्टाचार की विशेषता है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य आप सभी को पता है कि ये होता है कि कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। हर जगह राज्य का हर जगह है अथवा अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वाक्य किस धारणा की व्याख्या करता है? तो किसकी व्याख्या करता है? आपको इसमें ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये कल्याणकारी राज्य की, मतलब राज्य हर जगह है, बिल्कुल सही। और ये अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। तो ये आपको कल्याणकारी राज्य के बारे में देखने को मिलेगा। निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कल्याणकारी राज्य बिल्कुल सही, समाजवादी राज्य बिल्कुल सही, राजनीतिक समानता बिल्कुल सही, लेकिन साम्यवादी राज्य ये नहीं होगा आपका, ठीक है। साम्यवादी राज्य आपका नहीं देखने को मिलेगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत का संविधान अध्यात्मक है, तो बिल्कुल गलत नहीं है। भारत के का एकमात्र राजतंत्र, गलत। भारत एक कुलीन तंत्र, गलत। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र, बिल्कुल सही। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत आपका जनता हो जाती है, ठीक है, जनता राजनीतिक सत्ता का। अब जनता चुन के भेजेगी तो ही तो राजनीतिक सत्ता, राजनीतिक लोग सत्ता में बैठेंगे, ठीक है। और पूछा जाए कि उन राजनीतिक सत्ता का मतलब शक्ति कहां से मिलती है? तो संविधान से मिलती है। नेक्स्ट, कौन सा सही अध्यात्मक प्रणाली की विशेषता है? तो कौन सा आपका इसमें हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर कार्य करने का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, तो ये गलत। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, तो ये गलत, ठीक है। फिर राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता, गलत। ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा? ये आपके विशेषता हो जाएगी सभी, ठीक है। तीनों विशेषता हो जाएगी आपकी काय की? अध्यक्षात्मक प्रणाली की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम कहां पर हुआ? तो सर्वप्रथम आपको याद रखना है ये हुआ था यूएसए में, ठीक है, यूएसए में। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, ठीक है। उसके अलावा फिर यह मौलिक अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। फिर भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, तो बिल्कुल सही हो जाए। अच्छा चेंज हो गया क्या? हाँ ठीक। जनता को सरकार चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो क्या हो जाएगा? भारत के प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि आपको जनता जो है सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारत का गणतंत्र, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ सीधा सा है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ठीक है। जैसे ब्रिटेन में आपका जो बनता है वो आपका वंशानुगत रहता है, ठीक है। वहां पर सम्राट बनता है या क्वीन बनती है, क्या आपका राष्ट्रपति अध्यक्ष, ठीक है। और वहां पर पीएम होता है, लेकिन जो आपने यहाँ पर राष्ट्रपति चुना जाता है, ऐसा ब्रिटेन में क्या होता है? वहां पर वंशानुगत होता है। भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है, तो क्या हो जाएगा आपका? भारत एक गणतंत्र है, तो इसका हो जाएगा राज्य का जो अध्यक्ष होता है वो निर्वाचित होता है, ठीक है। राष्ट्रपति आपका क्या होता है? निर्वाचित होता है। किसे होता है? एकल संक्रमणित अनुपात प्रणाली से, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किसे भी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? किसमें होता है आपका? तो ये होता है केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों के विवरण में, ठीक है। भारतीय संविधान कैसा है? कठोर है, लचीला है? ना ही कठोर है ना ही लचीला, अंशतः कठोर अंशतः लचीला। तो ये अंशतः कठोर अंशतः लचीला आपको देखने को मिलेगा। ना ही मतलब थोड़ा सा कठोर है और थोड़ा सा लचीला भी है, ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। कथन और कारण है, राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त है, ठीक है। उसके अलावा हमको क्या देखने को मिलता है? ठीक है, कारण बताया कि लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को ही कोसते हैं। तो देखो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा
48 प्रश्न में कि राजनीतिक दल लोकतंत्र का जीवन रख थे। तो राजनीतिक दल मतलब बीजेपी कांग्रेस, लोकतंत्र मतलब जो रहता है उसके लिए जीवन रख थे। तो बिल्कुल सही है, राजनीतिक दल ही जो रहते हैं लोकतंत्र के लिए जीवन रख होते हैं। कारण क्या बता रहा है कि लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को ही कोसते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। खराब शासन, जैसे खराब शासन से आपको पता है कि अगर आपके जो शासन चलाने वाले हैं वहां पर भ्रष्टाचार ज्यादा हो रहा है, ठीक है, वहां पर आपके लाल फीताशाही ज्यादा हो रही है, भाई भतीजावाद ज्यादा हो रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, ठीक है, बेरोजगार लोग घूम रहे, महंगाई आपकी ज्यादा हो रही है, गैस सिलेंडर महंगे हो रहे हैं, ठीक है। तो इन सबके लिए लोग किसको कोसेंगे? तो इन सबके लिए लोग राजनीतिक दलों को ही कोसेंगे, ठीक है। राजनीतिक दल क्या करती, जाके सरकार बनाती, तो सरकार को कोस रहे हैं तो उस, या फिर राजनीतिक दल को कोस रहे हैं, तो बात बरोबर है, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? तो ये किया था आपका महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने। तो ये एमपीपीएससी ने दोनों सही ऑप्शन माने थे, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। भारतीय संघवाद को सरकारी संघवाद किसने कहा? तो ये आपका ऑस्टिन ने कहा था, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है, किसने कहा था ये आपका? तो ये कहा था आपका ऑस्टिन ने। तो ये ऑस्टिन। फिर किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? तो ये आपका किसने कहा था? तो ये कहा था केसी वियर ने, ठीक है, केसी वियर ने। उसके बाद भारतीय संविधान के विषय में कथन किसका है? भारत का संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो ये आपका कहा था केसी वियर ने, ठीक है। ये भी केसी वियर ने कहा था, और आपका ये भी किसने कहा था? केसी वियर ने, ठीक है। अर्ध संघात्मक राज्य, संविधान की संघात्मक तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। तो इसका आपको किसने कहा था ये? तो ये कहा था बी आर अम्बेडकर ने। मतलब संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर मिथ्या को कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांत को किसने अस्वीकार किया है? तो किसने अस्वीकार किया है आपका? तो ये क्या है आपका? अल्बर्ट साइमन ने, ठीक है। तो ये प्रश्न हमारे यहाँ पर खत्म होते हैं, ठीक है। अब कल से हम जो देखेंगे क्या आ जाएगा हमारा, तो कल से हमारे दूसरे क्वेश्चन चालू हो जाएंगे जिसमें हम राष्ट्रीय प्रतीक देखेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय प्रतीक, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा राष्ट्रीय प्रतीक हमारे जितने भी है, उसके साथ फिर हम स्टार्ट कर देंगे राज्य एवं संघ क्षेत्र। चलो ठीक है, इसको राष्ट्रीय प्रतीक को भी हम यहाँ देख लेते हैं। कल से हम क्या स्टार्ट कर लेंगे? तो राज्य और संघ। तो कल से हम भाग 1 स्टार्ट कर लेंगे। सबसे पहले आपको जनगण मन भारत को भारत राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो ये आपको याद रखना 1950 में। तारीख पूछे तो 24 जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण राष्ट्रगान 52 सेकंड का होता है। भारत शासन द्वारा राज्य की चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया है? तो ये आपका किया गया है 26 जनवरी 1950 से, ठीक है। राज्य की चिन्ह आपको याद रखना है। तो राज्य की चिन्ह आपका क्या हो जाता है? अशोक स्तंभ, ठीक है। अशोक स्तंभ 26 जनवरी 1950 और जनगण मन 1950, ठीक है, 1950 में 24 जनवरी को। फिर भारत के संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो ये पूछा है कि आपकी संविधान सभा ने किया था आपका 22 जुलाई को 1947। फिर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र है स्वतंत्रता का, समानता का, न्याय का, भाईचारे का। तो ये आपको उसके अंदर जो 11 चक्र है आपको देखने को मिलते हैं, काय के होते हैं वो? तो आपको न्याय के, ठीक है। ये आपको याद रखना, राष्ट्रीय ध्वज में जो 24 चक्र होते हैं, ठीक है, न्याय का। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के आकारों की 24 है। संविधान ने हमारे लोले के नाम से किया है। चलो ठीक है, ये खत्म हो गया हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय चिन्ह। और राष्ट्रीय पक्षी कौन सा होता है हमारा? तो मैं बता दूं, मोर है, ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। इतनी चीजें ही थी। उसके अलावा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है हमारा? तो मोर है, ठीक है, ये हम देख चुके हैं। उसके अलावा क्या देखना? पुष्प हमारा, तो पुष्प हमारा कमल हो जाएगा, ठीक है, कमल हो जाएगा, ये चीज हम देख चुके हैं। राष्ट्रीय पशु हमारा कौन सा हो जाएगा? तो बाघ हो जाएगा। ये तो सभी को पता है, ठीक है, इसलिए ये प्रश्न मैं यहाँ पर नहीं करवा रहा हूँ। तो इस क्लास को हम यही खत्म करते हैं। कल से हम क्या स्टार्ट कर देंगे? भाग 1, ठीक है, भाग एक में क्या है? तो राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। तो कल से स्टार्ट कर देंगे। तो आज इसको यही खत्म करते हैं। वीडियो को क्या करना है? आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन भी दबा लेना, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो, हमारे जो वीडियो लेक्चर पसंद आए तो ही कीजिएगा, जबरदस्ती नहीं है आप पर। हाँ, पॉलिटी हम घटना चक्र आपको 17 दिसंबर एमपीपीएससी प्री से पहले करवा देंगे, ठीक है, कैसे भी करके करवा देंगे, पर करवा देंगे। तो इस क्लास को यही करते खत्म। मिलते हैं आपसे कल वाली क्लास में।